तो दोस्तों ओलंपिया खत्म होने के बाद अभी इंडिया में एक शो होने वाला है जिसका नाम है शेरू क्लासिक एमेच्योर ओलंपिया भी होगा, प्रो कार्ड भी बांटे जाएंगे और प्रो शो भी होगा जिसमें कि हर एक कैटेगरी में अलग अलग बॉडी बिल्डर जीत के ओलंपिया का क्वालिफिकेशन ले जाएगा। तो चलिए अपडेट्स के ऊपर बात करते हैं जिसमें कि बहुत सारे अपडेट्स होगी इंडियन, बट सबसे पहले स्टार्ट कर रहे थे जेरेमी बुंडिया बिकॉज उन्होंने एक फिजिक अपडेट ही दिया है और उन्होंने एक सबसे बड़ा उनका प्लान रिवील करा है 2024 के बारे में। तो उन्होंने कहा है कि अभी मेरा प्लान तो ये है कि मेरे फिजिक को मैं रेस्ट दूँ, काफ़ी लंबे टाइम से प्रेप में चल रहा हूँ अभी 2-3 महीने के लिए, मतलब सेवरल मंथ्स का है उन्होंने। सो कंफर्म गाइस 2-3 मंथ्स के लिए वो बिल्कुल ऑफ रहेंगे, ऑफ साइकिल रहेंगे। जो कुछ उनकी बेसिक टैबलेट्स होती है, बेसिक सप्लीमेंट्स होते हैं, उनका वो इंटेक करेंगे, उनको कंज्यूम करेंगे अपने बॉडी को हील करने के लिए और उसके बाद वो कम्पीट करने वाले कुछ शोज में ओलंपिया से पहले। सो गाइस ये उनकी तरफ से एक राइट मूव है ऐसा मुझे लगता है बिकॉज अगर वो शो के लिए प्रेप करेंगे देन वहाँ पे वो अच्छी तरीके से जान सकते हैं खुद के बॉडी को, किस तरीके से बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी, किस तरीके से प्रोटोकॉल्स को अरेंज करना है और उसके बाद एक 100% स्टडी करके वो ओलंपिया में अच्छी फिजिक ला सकते हैं। तो जेरेमी बुंडिया के बारे में ये अपडेट था और कुछ फिजिक उनकी ऐसी लग रही है, वो कहते हैं कि मैं बिल्कुल बहुत कुछ खा रहा हूँ ओलंपिया के बाद जो कुछ मिल रहा है मुझे, बट 80% में मेरा मील क्लीन रख रहा हूँ। तो आप जस्ट लोग वेट गेज करना मेरा ओलंपिया के बाद मैंने कितना एलबीएस गेन किया है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस 30 सेकंड में गाइज मैं आप लोग को एक बेस्ट ऑफर के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि 19 नवंबर तक वैलिड है। सो गाइज ट्रांसफॉर्मेटिव न्यूट्रिशन की प्राइड सीरीज जो है उस पर 50% ऑफ है सारे प्रोडक्ट्स पर। जो प्राइड सीरीज है वहाँ पे आप जाके सर्च कर सकते हो। जैसे कि हमारा प्री वर्कआउट MRP 2000 है बट आपको 1000 में मिलेगा ओनली 30 सर्विंग्स और उसके बाद वे प्रोटीन आपको 3000 तक आ जाएगा पूरे 2 किलो का। और ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है प्राइड सीरीज के जो कि आपको 19 नवंबर तक दिवाली ऑफर में 50% ऑफ में मिलने वाले। और जैसे आपका भाई कंटेंट पॉजिटिव और जेन्युइन बनाता है, ब्रांड भी बिल्कुल जेन्युइन है, इस भाई पे ट्रस्ट रख के या फिर आग बंद कर इस ब्रांड को परचेस कर देना और अगर परचेस करते हो देन इंस्टाग्राम पे मुझे मेंशन भी कर देना। सो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सेकंड अपडेट स्ट्रेट फ्रॉम ब्रिगन ग्राइम्स। सो गाइस ओलंपिया खत्म होने के बाद जेरेस ने उनको कहा कि आपको आपके आर्म्स के ऊपर काम करना होगा बिकॉज आपके आर्म्स ओवरऑल बॉडी को डिसबैलेंस कर देती है, आपके प्रोपोर्शंस कुछ बिगड़े से लगते हैं इसके कारण। और एट द सेम टाइम आपको सारी जगह पे मसल मास थोड़ा सा एड ऑन करना होगा, मसल मैच्योरिटी एड ऑन करनी होगी, रिफाइनमेंट एंड वैस्कुलर फिजिक्स स्टेज पे शो करनी होगी। पर अगर आप आपके आर्म्स को प्रायोरिटी नहीं दोगे देन आपकी फिजिक अगले साल भी डिसबैलेंस लगेगी। सो इस साल गाइस उनका फर्स्ट प्रायोरिटी होने वाले उनके आर्म्स और आप देख सकते हो आर्म्स मतलब बाइसेप्स और ट्राइसेप्स हिट करने के बाद उनके आर्म्स कितने ज़्यादा पंप लग रहे हैं, कितने ज़्यादा मैसिव लग रहे हैं। और डेफिनेटली आर्म्स हिट करने के बाद ऐसे आर्म्स दिखते हैं जो छोटे बॉडी बिल्डर्स होते हैं 20-22 साल के, उनके भी आर्म्स इतने दिखते हैं। बट गाइज आर्म्स में जो इंप्रूवमेंट होती है वो एक साल में ह्यूज इंप्रूवमेंट कभी हो ही नहीं सकती बिकॉज ऐसा कोई भी बॉडी बिल्डर नहीं है जो कि एक साल में 2-3 इंचेस ऐड कर सके अपने बाइसेप्स में। सो डेफिनेटली वी होप फॉर द बेस्ट, थोड़ा सा साइज वो ऐड ऑन करेंगे, स्टेज पे आएंगे और इल्यूजन क्रिएट करेंगे और उनकी पोजीशन और ज़्यादा ऊपर चली जाए। सो गाइज ये था रिगन ग्राइम्स के बारे में, आपको क्या लगता है उनकी फ्यूचर के बारे में जस्ट कमेंट डाउन बिलो। सो गाइस तीसरा अपडेट आता है सैमसन दोदा की तरफ से। रिसेंटली रोमानिया प्रो शो को जीत के उन्होंने अभी अनाउंस किया कि वो इविल्स प्राग प्रो में भी कम्पीट करेंगे फैंस के डिमांड पे या फिर कह सकते हो प्रमोटर ने उनको कहा होगा। सो गाइस फिजिक इतनी ज्यादा लीनर और शार्प लग रही है इस अपडेट में, मुझे लगता है कि ऐसी फिजिक लेके वो स्टेज पे क्यों नहीं आते। स्टेज पे और ज्यादा फिजिक को फुल करने के चक्कर में उनका स्टमक अभी ब्लोटेड लगने लगा है, स्टमक थोड़ा सा बाहर आता है, गट दिखता है, एट द सेम टाइम बॉडी सॉफ्ट लगती है। बट अगर ऐसी फिजिक वो लाते हैं स्टेज में मुझे लगता है थोड़ा सा फ्लैट भी लगते हैं, देन उनको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना होगा बिकॉज एट द सेम टाइम वो शार्प भी लगते हैं। और आप देख सकते हो बैक में कट्स कितने डीप आ रहे हैं, हैमस्ट्रिंग कितने श्रेडेड लग रहे हैं। हालांकि ग्लूट्स अभी भी उतना ज्यादा इल्यूजन क्रिएट नहीं कर पाते, उतना ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाते स्टेज पे और उनका मैं वीकेस्ट मसल कहूंगा उनके ग्लूट्स को। देखते हैं आने वाले साल में ग्लूट्स में कितना मसल मास एड ऑन करते हैं। मसल मास तो वो एड ऑन कर लेंगे बिकॉज सैमसंग दोदा उसी लिए जाने जाते हैं। बट गाइस फाइबर्स का क्या, मुझे लगता है अगर फाइबर से उनकी बॉडी भरी पड़ेगी देन उनको ओलंपिया जीतने से कोई रोक नहीं सकता। बट ये फिजिक ओवरऑल डोमिनेट लग रही है जब वो मोस्ट मस्कुलर कर रहे हैं। आप देख सकते हो ओवरऑल फिजिक में कितना ज़्यादा मसल मास एड ऑन करा है और मुझे लगता है कि फ्रेम वाइज वो अभी कंप्लीट है। उन्होंने ओवरऑल जितना मसल मास एड ऑन करना था कर लिया है, जस्ट अभी स्किन क्वालिटी पे काम कर सकते हैं और ज़्यादा मसल्स को ट्रेन करके मसल्स की क्वालिटी और ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं और ज़्यादा रिफाइनमेंट ऐड कर सकते हैं। सो इविल्स प्रैग प्रो में भी वो जीतने ही वाले, उसमें क्या प्रिडिक्शन लगाना। बट मुझे लगता है अगर अर्नोल्ड क्लासिक में जाएंगे अपना टाइटल रिटेन करने देन उनको दिक्कत हो सकती है बिकॉज काफ़ी लंबे टाइम से वो ऑन साइकिल है, बॉडी को थोड़ा रेस्ट देना भी ज़रूरी है। बट लेट्स सी उन्होंने और उनके कोच ने क्या प्लान किया, क्या उनके प्रोटोकॉल्स होने वाले। सो एज ऑफ नाउ ये उनकी करंट अपडेट है, आपको इस पर क्या कहना है आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हो। सो गाइस अगला अपडेट फाइनली आता है कि इंडियन मेंस फिजिक प्रो एथलीट राहुल पासवान
सो गाइज उनकी फिजिक देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी फिजिक फ्लैट है, आपको उनके आर्म्स देख के ये चीज़ पता नहीं चलेगी बिकॉज उनके आर्म्स हमेशा डोमिनेटिंग लगते हैं। बट चेस्ट एंड ओवरऑल बैक देख सकते हो, ओवरऑल बॉडी में वो एक ग्लूकोज की बहुत ज़्यादा कमी है, इसलिए फुलर नहीं लग रहे उनके मसल्स। बट इस साल उनको टक्कर देने के लिए भुवन चौहान नहीं है, अली बिलाल नहीं है, तो क्या चांसेस बन सकते हैं यहाँ पर राहुल फिटनेस के, या फिर कोई दूसरा एथलीट आके चला जाएगा क्वालिफिकेशन लेके? आपको क्या लगता है इनकी फिजिक देखे? बिकॉज फिजिक तो ऑन पॉइंट है, बट अभी भी मुझे लगता है गाइज, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग हिम, बट अभी भी मुझे लगता है वो पोजिंग पे 100% काम नहीं कर रहे। जिस तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए उस तरीके से वो अभी भी प्रेजेंट नहीं कर पा रहे खुद को। सो आपकी क्या उम्मीद है इनकी तरफ से, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगला अपडेट आता है दीपक नंदा इंडियन रॉक की तरफ से, और वो क्लासिक फिजिक डिवीजन में कम्पीट करने वाले हैं और खेलेंगे इस साल के ओलंपिया के क्वालिफिकेशन के लिए। बट गाइस थोड़ा सा एक बैड न्यूज भी है सारे क्लासिक फिजिक आईआईबी प्रोज के लिए कि रफ डीजल आ रहे हैं। मतलब अगर वो ऑन कंडीशन लेके आएंगे, पीक करेंगे जैसे उन्होंने दुबई प्रो शो में किया था, तो मुझे लगता है वो इजीली जीत जाएंगे। बट लेट्स सी, इंडियन एथलीट कम्पीट कर रहा है इतने बड़े एथलीट के साथ, वो एक प्राउड वाली बात होती है। एट द सेम टाइम मुझे लगता है इस साल भी लेग्स में उतना ज़्यादा मसल मास एड ऑन नहीं हुआ है जितना उनको चाहिए था। थोड़ा सा आउटर स्विप में हम मसल मास देख सकते हैं, थोड़ी सी साइज एड ऑन करी हुई देख सकते हैं, पर अभी भी उतनी साइज एड ऑन नहीं है जितनी रिक्वायर्ड है। बिकॉज आप रफ डीजल की लेग्स देख लो, वो पूरे लाइनअप को डोमिनेट करेंगे इस वाले प्रो शो में। बिकॉज उनके लेग्स सेपरेटेड तो है, बट उसमें एक साइज भी उनके फ्रेम के अकॉर्डिंग ह्यूज साइज वो कैरी करते हैं। सो मुझे लगता है डोमिनेट कर जाएंगे वो सारे बॉडी बिल्डर्स को, और पोजिंग से तो डोमिनेट करेंगे। बट हमारे दीपक नंदा भी काफ़ी खूबसूरती के साथ क्लासिक पोजिंग करते हैं। सो लेट्स सी क्लासिक में क्या होता है। आई एम वेरी मच एक्साइटेड फॉर क्लासिक फिजिक डिवीजन। अगला अपडेट आता है लवप्रीत सिंह गाइस, और ये एथलीट पूरे बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री को चौंकाने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज ये 6 to 7 kg मसल मास एड ऑन करके आने वाले स्टेज पे फ्रॉम लास्ट शो, और इतना ह्यूज गैप लेके उन्होंने हर एक बॉडी पार्ट पे मसल एड ऑन करा है, चाहे वो लेग्स हो, हैम्स हो, ग्लूट्स हो, शोल्डर्स, आर्म्स, चेस्ट और ऑल फिजिक पे मसल मास एड ऑन करा है, और जो कि काफ़ी ज़्यादा नोटिसेबल भी है और काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी है। और क्यों ना हो, उनको पता है कि वो कंडीशन लेके स्टेज पे आएंगे। उनका जो प्राइमरी प्रायोरिटी होता है वो अपने कंडीशन के लिए होता है। साइज तो उन्होंने एड ऑन करा है। सो अगर सारी चीज़ें उनके फेवर में चलते हैं देन डोमिनेट करेंगे गाइज अपने फिजिक्स से, और हो सकता है कि जीत जाए। बिकॉज वो जब साइड एंगल से पोज को हिट करते हैं और जब वेस्ट छोटी करके और ज़्यादा इल्यूजन क्रिएट करते हैं, तब वो एक बहुत ज़्यादा प्लीजिंग उनकी फिजिक लगती है और जजेस वहाँ पे अट्रैक्ट हो जाते हैं। सो गाइज मैं तो काफ़ी ज़्यादा श्योर हूँ लवप्रीत के लिए, अगर कंडीशन लेके आते देन टॉप 3 में उनकी जगह पक्की है, ऐसा मुझे लगता है। सो आपको क्या लगता है इनके बारे में, आप कमेंट सेक्शन में बताना। लास्ट अपडेट आता है गाइज आईबीबी प्रो अफरोज खान की तरफ से, और एक डिप्लेटेड अपडेट में आप लोगों को शो करने वाला हूँ। सो बिल्कुल इस फिजिक्स से आप जज मत करना, और बंदा कंडीशन लेके स्टेज पे आएगा, ये चीज़ तो गारंटेड है। बिकॉज जितने भी प्रो शोज खेले, जितने भी उन्होंने एमेच्योर शोज खेले, उन्होंने मेडल लिया है। जस्ट उन्होंने जब कम्पीट किया था इटली में, तब उनका मेडल नहीं आया था। बट गाइज तब वहाँ पे उनके तरफ में चीज़ें नहीं थी, उनके फेवर में चीज़ें नहीं थी, लाइनअप तगड़ा था, और बिल्कुल वो कोच के साथ नहीं गए थे, अकेले गए थे। सो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती है अरेंज करने के लिए, मैनेज करने के लिए। बट लेट्स सी, अभी उनके कोच सिद्धांत जायसवाल सर उनके साथ रहने वाले, उनके बॉडी को हर बार उनके बॉडी को नोटिस करने वाले, और उस तरीके से उनके बॉडी को प्रोटोकॉल्स अरेंज करेंगे। सो गाइज ये जो फुल होते हैं काफ़ी अच्छे लगते हैं स्टेज पे, और खास करके उनकी बैक काफ़ी थिक आती है, वाइड नहीं आती उतनी। बट लेट्स सी इस साल उन्होंने क्या इंप्रूवमेंट करे स्टेज पे, देखने मिलेंगे ज़रूर। बट अभी तक मनोज पाटिल सर का अपडेट नहीं आया है, जैसे आता है वो अपडेट भी कवर कर लेंगे, सारे एथलीट्स का अपडेट कवर कर लेंगे। और प्रो शो के बारे में जो इमीडिएट न्यूज़ है वो मेरे चैनल पे आपको मिलेगी, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और ये आज के अपडेट्स देख के आपको क्या लगा? कुछ अपडेट्स फॉरेन बॉडी बिल्डर्स के बारे में थे, कुछ इंडियन अपडेट्स थे। सो गाइज आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो गाइज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। सी यू सून, लव यू ऑल, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट।